हम लोगों ने 32 के आधार पर, खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनाने का काम किया, लेकिन इन चतुर लोगों ने अपनी बौद्धिक क्षमता उपयोग करके, अपने चालाकी से कोर्ट कचहरी करके हमें उसको में भी अड़चन लगाने का काम किया। लेकिन हमारे कदम रुकेंगे नहीं। आने वाला हर प्रयास हमारा 1932 के लिए बना रहेगा। इसके लिए हर बार इसकी लड़ाई हमको लड़ना पड़ेगा। हमारे पूर्ववर्ती सरकारों ने हमारे इस राज्य के जन्म से ही इसका खून चूसना शुरू कर दिया और इसको इतना कमजोर कर दिया। आज हमारी सरकार बनने के बाद हम लोगों ने यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासियों के लिए प्राथमिकता इनको कैसे मिले रोजगार में, इसके लिए हम कानून बनाते रहे। लेकिन लगातार ये लोग हमारे उन कानूनों पर अड़चन लगाते रहे। हमने गैर सरकारी संस्थानों में 75% लोग स्थानीय होने चाहिए, इसका कानून बनाया। ये लोग 20 साल में मात्र 15 लाख, और हमारी सरकार बने हुए कितना साल होगा? अभी 29 तारीख को 4 साल पूरा करेगा। 1.5 साल कोरोना में हम लोग लथपथ रहे और इन मात्र 3 साल के अंदर, 2.5 साल के अंदर 36-37 लाख लोगों को पेंशन। उसी तरीके का जब हमारी सरकार बनी उसके पहले इस राज्य में किसानों के लिए जो केसीसी कार्ड था, मात्र 8 लाख पूरे राज्य में। 20 सालों में हमारे पूर्ववर्ती सरकारों ने, हमारे विरोधियों ने बनाया। 20 वर्षों में मात्र 8 लाख के किसानों को जोड़ पाए केसीसी से। लेकिन आज आपकी इस सरकार ने 2019 से लेकर अभी तक 4 सालों में हम लोगों ने 20 लाख किसानों को केसीसी कार्ड देने का काम किया है। एक एक दिन का जोड़ जोड़कर जो इस राज्य का मूल ताकत गांव में बसता है। 80% लोग हमारे गांव देहात में रहने वाले लोग हैं। आज उन गांव देहात को और कमजोर, गांव में रहने वाले लोगों को और भुखमरी के कगार पर पहुंचा दिया। का ताकत इतना होना चाहिए था आज के दिन में कि 25वां साल के बाद इस राज्य को और इस राज्य के कंधे पर अपनी जिम्मेवारी उठाने का ताकत होना चाहिए था। लेकिन हमारे पूर्ववर्ती सरकारों ने हमारे इस राज्य के जन्म से ही इसका खून चूसना शुरू कर दिया और इसको इतना कमजोर कर दिया कि अंतोगत्वा 2000 में इस राज्य की बद से बदतर हालत देखकर हम लोगों ने एक मजबूत राजनीतिक जंग लड़ी और 2019 में महागठबंधन की सरकार बनाई। और आज उसका नतीजा है कि आज इस राज्य में बूढ़े बुजुर्गों को, इस राज्य में विधवा महिलाओं को, इस राज्य में विकलांगों को, इस राज्य में परित्याग महिलाओं को, और आज इस राज्य में आने वाली पीढ़ी को सजाने संवारने वाली हमारी बच्चियों को, लगभग 8 लाख बच्चियों को हम लोगों ने सावित्रीबाई फुले योजना से जोड़ा है ताकि भविष्य में ये पढ़ाई छोड़ने की इसको आवश्यकता ना पड़े। आज एन केन प्रकार हमारे पढ़े लिखे नौजवानों के लिए हम लोग जगह जगह से नियुक्ति निकाल रहे हैं। अनेक नियुक्ति हम लोगों ने कर ली है, अनेक नियुक्तियां अभी निकलने की तैयारी पर है। कई निकले हुए हैं, 50-60 हजार और नियुक्तियां निकलेंगी। पढ़े लिखे नौजवान हमारे उस क्षेत्र में जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमें अब ये आन पड़ा इस राज्य में पहले इसकी जरूरत क्यों नहीं पड़ी? अगर ये 2000 ईस्वी से ही लागू होता तो शायद यहाँ पढ़ा लिखा नौजवान कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज हमारी सरकार बनने के बाद हम लोगों ने यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासियों के लिए प्राथमिकता इनको कैसे मिले रोजगार में, इसके लिए हम कानून बनाते रहे। लेकिन लगातार ये लोग हमारे उन कानूनों पर अड़चन लगाते रहे। आज आपको मालूम होगा कि हमने गैर सरकारी संस्थानों में 75% लोग स्थानीय होने चाहिए, इसका कानून बनाया। और इसके तहत अलग अलग कैंपों के माध्यम से हम लोगों ने लगभग 60,000 से अधिक बच्चों को
प्राइवेट कंपनियों में नियुक्तियां दी। आज उसी प्रकार हम लोगों ने 32 के आधार पर, खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनाने का काम किया, लेकिन इन चतुर लोगों ने अपनी बौद्धिक क्षमता उपयोग करके, अपने चालाकी से कोर्ट कचहरी करके हमें उसको में भी अड़चन लगाने का काम किया। लेकिन हमारे कदम रुकेंगे नहीं। आने वाला हर प्रयास हमारा 1932 के लिए बना रहेगा। इसके लिए हर बार इसकी लड़ाई हमको लड़ना पड़ेगा।